जंतर मंतर पर छात्रों पर जो लाठीचार्ज किया गया, जो लठ चलाया गया, वो लाठी अब क्या सरकार पर उल्टी पड़ गई है। एक बड़ी खबर दिल्ली से है और बड़ा सवाल भी। दिल्ली इस वक्त सिर्फ ट्रैफिक जाम या बैरिकेडिंग की वजह से नहीं रुकी हुई, बल्कि लोगों के बढ़ते गुस्से की वजह से भी चर्चा में है। एक तरफ जंतर मंतर पर सीजेपी का आंदोलन चल रहा है, दूसरी तरफ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों से हजारों की संख्या में किसान भारत अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में दिल्ली आने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों की मांगे अलग अलग हैं, लेकिन एक बात दोनों को जोड़ रही है, सरकार के खिलाफ बढ़ता असंतोष। कई बार सरकारें ये मान लेती हैं कि अगर सख्ती कर दी जाए तो आंदोलन अपने आप खत्म हो जाएंगे, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। कई बार ज़्यादा सख्ती ही आंदोलन को और बड़ा बना देती है। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से कुछ ऐसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर जिस तरह दिल्ली पुलिस ने लाठीचार्ज किया और बल प्रयोग किया, उसकी तस्वीरें और वीडियो पूरे देश में वायरल हो गई हैं। सवाल सिर्फ इतना था कि पुलिस ने कानून व्यवस्था संभाली या नहीं। सवाल ये भी उठने लगा है कि क्या इतना बल प्रयोग जरूरी था। जिन लोगों को सीजेपी से कोई लेना देना नहीं था, वो भी इन तस्वीरों को देखकर सोचने में लगे हैं कि अगर अपनी बात रखने वालों के साथ ऐसा होगा तो लोकतंत्र में आवाज़ कौन उठाएगा। यही सरकार में सबसे बड़ी गलती होती हुई दिखाई दे रही है। जब किसी छोटे विरोध को बातचीत से ख़त्म किया जा सकता था, तब उसे लाठियों और गिरफ्तारियों से रोकने की कोशिश क्यों की गई। नतीजा ये हुआ कि जो मामला कुछ लोगों तक सीमित था, वो पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। सोशल मीडिया ने इस आग में और घी डालने का काम किया। इसी बीच किसानों ने भी दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है। किसानों की लड़ाई अलग है। उनका कहना है कि भारत अमेरिका ट्रेड डील से खेती, डेयरी और गांव की अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा, लेकिन जब पहले से ही राजधानी में तनाव का माहौल हो और उस समय हजारों किसान भी सड़क पर उतर जाएं, तो सरकार की मुश्किलें बढ़ना तय है। आज हालात ऐसे बन गए हैं कि दो अलग अलग आंदोलन एक साथ सरकार के लिए चुनौती बन गए हैं। दोनों की मांगें अलग अलग हैं, लेकिन जनता में जो नाराजगी दिख रही है, उसने दोनों आंदोलनों को एक बड़ा माहौल दे दिया है। सरकार पंजाब में अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब उसी पंजाब से हजारों किसान दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। यह सिर्फ किसानों का मार्च नहीं है, बल्कि सरकार के लिए एक राजनीतिक संदेश भी है कि लोगों की नाराजगी को सिर्फ पुलिस के भरोसे नहीं रोका जा सकता। दिल्ली पुलिस की भी अपनी जिम्मेदारी है। अगर कानून व्यवस्था बिगड़ने का खतरा हो तो पुलिस को कार्रवाई करनी ही पड़ती है, लेकिन कार्रवाई और बर्बरता में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। जब लाठियां ज़्यादा दिखाई देने लगें और बातचीत कम, तब लोगों का गुस्सा और बढ़ता है। पुलिस का डर कुछ समय के लिए भीड़ को रोक तो सकता है, लेकिन लोगों के मन में उठ रहे सवालों को नहीं रोक सकता। इतिहास भी यही बताता है कि आंदोलन हमेशा मुद्दों से नहीं, कई बार सरकार के रवैये से बड़े बन जाते हैं। अगर लोगों को लगे कि उनकी बात सुनी जा रही है तो गुस्सा धीरे धीरे शांत हो जाता है, लेकिन अगर उन्हें लगे कि उनकी आवाज़ दबाई जा रही है तो वही गुस्सा और लोगों को सड़कों पर उतार देता है। आज दिल्ली में जो माहौल बन रहा है, उसने सरकार को सीख लेने की ज़रूरत है। लोकतंत्र में विरोध होना गलत नहीं है। गलत तब होता है जब विरोध का जवाब सिर्फ लाठी, बैरिकेडिंग और गिरफ्तारियों से दिया जाता है। सरकार की असली ताकत पुलिस नहीं है, बल्कि जनता का भरोसा होती है। अगर भरोसा टूटने लगे तो बैरिकेड कितने भी लगा लिए जाएं, नाराजगी अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है। दिल्ली की सड़कों पर आज जो तस्वीर दिखाई दे रही है, वो ये बताती है कि कभी कभी एक छोटी सी चिंगारी को भड़काने का काम विरोधी नहीं, बल्कि हालात को संभालने वाली गलतियां कर देती हैं। अगर समय रहते बातचीत होती, लोगों की बात सुनी जाती और सख्ती की जगह समझदारी दिखाई जाती, तो शायद आज हालात इतने तनावपूर्ण दिल्ली में नहीं होते। लोकतंत्र में लाठी से ज़्यादा असर बातचीत का होता है, और यही बात हर सरकार को कभी भूलनी नहीं चाहिए। हाल फिलहाल राजधानी दिल्ली में लगातार ये जो आंदोलन है अभी भी जारी है। सीजेपी का, पुलिस का कहना है कि 4 एफआईआर दर्ज की गई हैं, कई छात्रों को गिरफ्तार किया गया है, और इसी बीच जो किसान लगातार दिल्ली की तरफ बढ़ रहे थे, उन्हें गिरफ्तार भी किया गया है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक एक किसानों का जो जत्था है उसे पकड़ा गया है और उसे बवाना थाने ले जाया गया है। इसी के साथ